मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं मुरादाबाद अपने घर छुट्टियों में आता हूँ तो माँ पूरे मोहल्ले की खबर सुना देती है। लेकिन मोहल्ले में एक घर ऐसा था जिसकी माँ ने कभी कोई बुराई या उन लोगों के बारे में कोई अपशब्द बोला हो। उस घर में 4 लोग थे, अशोक अंकल, मालती आंटी और उनकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी का नाम पूजा 20 साल और छोटी बेटी का नाम माला 12 साल की थी और दोनों बहुत ही सुंदर थी। पूजा कॉलेज में पढ़ती थी, हमसे उसकी बहुत बनती थी। मालती आंटी की मेरी माँ से बहुत अच्छी बनती थी। एक बार माँ ने कहा, मालती आई थी, वह तुमको घर बुलाई है, उसको कुछ काम है तुमसे। मैं भी सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया। मालती आंटी अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उनकी बड़ी बेटी पूजा दौड़ते हुए मेरे पास आई और मुझे बैठने के लिए बोली। तब मैं पूछा, आंटी आप माँ से बोली थी कि मुझसे कुछ काम है? मालती आंटी ने कहा, हाँ काम तो है, पर तुम तो अपनी पढ़ाई दिल्ली में रहकर करते हो। मैं सोच रही थी कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक कुछ समय निकाल कर पूजा और माला को भी कुछ बताया करो। तुम तो जानते हो तुम्हारे अंकल का काम ठीक से चल नहीं रहा है, बहुत तंगी है, इसलिए इन दोनों का कोचिंग या ट्यूशन नहीं लगाया है। अब ये बात पूजा के दिल में बैठ गई। एक दिन मैं पूजा के साथ मार्केट गया तो पूजा ने देखा एक बगीचे में झाड़ियों के पीछे वाले घर में एक लड़की अपने से छोटे लड़के के साथ कुछ कर रही थी। तो पूजा मुझसे बोली, अमित ये लड़की अपने उम्र से छोटे लड़के के साथ क्या कर रही है? मुझे भी करना है, तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुमको भी पसंद है ये सब? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो क्या हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? पूजा बोली, हम दोनों घर वालों से छुप कर करेंगे, जब पता चलेगा तो देखा जाएगा। अब मैं भी ये सब करने लायक बड़ी हो गई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तब मैं उसे कुछ नया सामान दिलवाया। अभी हम दोनों घर पहुँचे तो पता चला कि अंकल और आंटी अपने गांव 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। गांव में जमीन का कुछ लफड़ा चल रहा था। अब सुबह अंकल आंटी चले गए तो मैं और पूजा अपने काम में लग गए। हम दोनों ने मिलकर शाम तक अपना काम किए। अब पूजा से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि पूजा पहली बार ये काम की थी, इसलिए उसे काफ़ी थकान और दर्द भी हो रहा था। तब माला ने उसकी बहुत हेल्प की। फिर माला भी यह सब देखकर उसकी भी इच्छा करने के लिए जागृत होने लगी, पर हम दोनों ने मना कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, ये सब करने की नहीं है। फिर मैंने पूजा के साथ मिलकर कुछ दुकानों से ऑर्डर ले आए। अब हर दुकान पर पूजा के हाथ का बना अचार जाने लगा। जब अंकल और आंटी वापस आए तो पूजा मेरे घर पर अचार बनाकर रखती। बहुत दिनों तक पूजा अपने घर से 3 से 4 घंटे तक गायब रहने लगी। अंकल और आंटी को पूजा जब घर से निकलती तो शक होने लगा कि ये लड़की जाती कहाँ है। इसका पता करने के लिए एक दिन आंटी पूजा के घर से निकलते ही उसके पीछे पीछे चल दी। मेरे घर में पूजा को ये सब करते देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जब इसकी जानकारी अंकल को हुई तो वह भी मदद करने लगे। अब धीरे धीरे 1 साल में उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। दोस्तों, कहानी पूरा सुने। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।